What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 12th अगस्त 2024। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। गो अहेड, क्लिक ऑन द लिंक। यहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए वो इंडिकेट करता हूँ, क्लियर डायरेक्शन बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने मेंशन किया था 24,117 एंड इवेंचुअली वी सी अ ड्रॉप राइट देयर फ्रॉम हियर टिल हियर। अब हाँ, कभी कभी मैं गलत होता हूँ, कभी कभी मैं सही होता हूँ, और अगर गलत होने वाले हैं हम, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होती है कि कौन से बेसिस पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट करना चाहिए, कौन सा न्यू वीक ओपनिंग ऐप सपोर्ट करना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा सपोर्ट करना चाहिए। वो सारी चीजें हम देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि डे हाई के ऊपर जाएगा तो ही हम वहां पे जाएंगे, और अगर वो नहीं होता है तो दैट डजंट मीन कि वी आर ब्लोइंग अप आवर अकाउंट्स। वी आर इंश्योरिंग कि हम एक लिमिटेड लॉस लेके चलें। So eventually you can just click on the link and get into this group. अब यहाँ पे मैं आपको मेरा प्री एनालिसिस बताता हूँ निफ्टी के लिए। सो दिस इज द 1 आवर चार्ट। सबसे पहले व्हाट वील डू इज सब सिंपली विल गो टू द डेली टाइम फ्रेम। Here you can see, here you can see that for the past 1, 2, 3, 4 days, for the past 4 days, मार्केट इस कैंडलस्टिक के अंदर ही क्लोज हुई है। इस एंटायर कैंडलस्टिक के अंदर ही क्लोज हुई है। सो दिस इंडिकेट्स व्हाट? दिस इंडिकेट्स दैट इट इज अ वेरी नाइस सिनेरियो to expect volatility tomorrow, either side. The markets are very likely, Nifty is very likely to create a candlestick जो बहुत ही easily एक अपमूव डायरेक्शन जाएगी या नीचे की डायरेक्शन जाएगी, जिसका साइज बड़ा होगा। दैट मीन्स मैं जो 4 दिन से ये कंसोलिडेशन फेस कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा बायस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, मेरी ट्रेड्स थोड़ी ऊपर नीचे हुई होगी, आई हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ मेकिंग मनी टुमारो। एंड आई नो दिस बिकॉज दिस इज समथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब प्राइस ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करता है, हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहां से एक एक्सपेंशन देगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हम समझते हैं मार्केट ने क्या किया। इक्वल हाइस यहाँ पे हंट हुए, यहाँ पे लो हंट हुआ, प्राइस ने यहाँ पे स्विंग हाई बनाया है, यहाँ पे स्विंग लो बनाया है। ओके, तो अगर मैं कोई रेंज मार्क करता हूं फ्रॉम हियर टिल हियर, मार्केट इज वेरी लाइकली, क्योंकि अभी तो अब डिस्काउंट में है, दिस इज एरिया इज डिस्काउंट, market is very likely to approach this little void right here। इस void तक मार्केट बहुत इजीली जा सकता है। क्यों जा सकता है इस void तक? बिकॉज ये प्रीमियम है। ओके, 50% तक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है। जब एक हाई हंट हो जाए, एक लो हंट हो जाए, तो ये हमारी डीलिंग रेंज होती है। प्राइस यहां से इस फेयर वैल्यू, इस void तक बहुत इजीली जा पाएगा। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स है। वो फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक रिजेक्शन ब्लॉक। ये जो बड़ी सी विक है, दिस इज रिजेक्शन ब्लॉक। यहाँ पे आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक वॉइड है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन कि प्राइस वहां पे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग होनी चाहिए ना। प्राइस ऐसे थोड़ी जाएगा नीचे की तरफ विदाउट फिलिंग दिस इम्बैलेंस। बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता है। तो ये क्या है? हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है। प्राइस कैन डिप इनटू दिस एंड देन टर्न ऑल द वे अराउंड टुवर्ड्स दिस। तो मुझे मेरा क्लियर डायरेक्शन मिल गया वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके अलावा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊं फिर से, और अगर मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट मार्क करने की कोशिश करूं, तो सपोर्ट के नाम पे मुझे यहाँ पे दो वॉल्यूम इम्बैलेंस मिल रहे हैं। दिस इज ऑर्डर फ्लो। मार्केट्स ने ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है। अगर मार्केट ने ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है, वेरी हाई चांस कि हम एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो कल मैं क्या सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूं? सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट थोड़ा नीचे जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले। ज्यादा भी नीचे मैं शायद ना एक्सपेक्ट करूं, बट समवेयर हियर मार्केट शुड स्टार्ट टेकिंग सपोर्ट एंड टर्न ऑल द वे अप राइट टुवर्ड्स दिस एरिया। तो मेरा पूरा जो ध्यान है इज ट्राइंग टू ट्रेड टुवर्ड्स दिस। ओके,
नाउ व्हेन विल आई बी इनकरेक्ट, मैं कब इस व्यू को छोड़ दूंगा? बिकॉज अब यहाँ पे अगर आप जाओगे 1 आवर टाइम फ्रेम, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक मिलेगी। ये जो आपको ब्लैक कलर की कैंडलस्टिक दिख रही है, दिस इज अ बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, and price has consistently taken resistance from here consistently. It is not that easy for the price to just break above this. All right, so even so सबसे पहले तो मुझे एक नीचे मूव चाहिए ही चाहिए। अगर ये प्राइस नीचे मूव नहीं दे रहा है तो मैं शायद लॉन्ग्स, बहुत रेयर केसेस में आई विल टेक, अगर ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग है, ऊपर जा रहा है तो आई टेक इट। बट आई रियली वांट टू सी अ बुश पुश लोअर एंड देन अ पुश ट्राइंग टू गो अप। अब इस पॉइंट पे मेरे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्राइस रियली इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है। तो उस पॉइंट पे मेरा फोकस मेजरली क्या रहेगा कि प्राइस एक बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाने की कोशिश करे। जितना प्राइस एक बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाने की कोशिश करेगा, उतनी ही हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मैं एक स्ट्रॉन्ग अप मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अब यहाँ पे सारे सिनारियोस मैंने अप्लाई कर दिए हैं। अगर मैं गलत होता भी हूं, देन आई एम गोइंग टू एंश्योर कि मैं अननेसेसरी अपना कैपिटल ब्लो नहीं कर रहा हूं। और मैं वो कैसे करूंगा? शॉर्ट, जबरदस्ती शॉर्ट करके, या अपनी लॉस लिमिट क्रॉस करके, बहुत सारी चीजें वहां पे मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मेजरली प्राइस इस 50% ऑफ द ब्रेकर ब्लॉक के नीचे रह रहा है, दैट इज अ लिटिल रिस्की, बिकॉज मार्केट्स तो बहुत इजीली वहां से नीचे गिर सकती है। एंड इवेंचुअली जस्ट कंटिन्यूइंग विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर ये हो गया, देर इज अ वेरी हाई चांस कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ प्राइस को पुश करेगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, ओके, अगर ऐसा पुश आता है नीचे की तरफ, तो मेरा ध्यान होगा टू सी द प्राइस रीच टुवर्ड्स दिस फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट ने डिसाइड किया कि उसे ऊपर नहीं जाना है एंड इट कंसिस्टेंटली वांट्स टू टेक रेजिस्टेंस हियर, कंसिस्टेंटली, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड सिनेरियो हो सकता है। तो इंट्राडे में, मॉर्निंग में हमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ट्रेड करना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर फ्लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो क्लैरिटी हमें मिल जाती है, अगर यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है, देन बहुत इजीली विल सी द प्राइस स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन। लेकिन क्या मैं यहाँ पे सिर्फ सेल लेके बैठ जाऊंगा? नहीं। आई वॉन्ट द प्राइस टू बी समवेयर हियर, समवेयर हियर। तो ठीक है, आई वुड बी लुकिंग फॉर अ सेल अपॉर्चुनिटी जो मुझे एटलीस्ट, यू सी, 150 पॉइंट का रेंज, 200 पॉइंट का रेंज है। जब इतनी प्रॉक्सिमिटी में आएगा ना, तब मैं कुछ सोचूंगा कि मैं शॉर्ट लूं। ओके, उसके अलावा मैं डेफिनेटली यहां से एक शॉर्ट नहीं लूंगा राइट अवे, बिकॉज ये जो हम वॉल्यूम इम्बैलेंस देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस देख रहे हो, दिस इज वेयर द प्राइसेस आर सपोज टू टेक सपोर्ट। अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट कर जाता है, इवेंचुअली बुलिश ऑर्डर फ्लो बन रहा है, सारी चीजें साथ में बैठ रही है, दैट्स व्हेन आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रेड टुवर्ड्स दिस। बहुत इजीली आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड दिस। दिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो दैट आई वांट टू सी। यस, अगर नीचे का आपको दिख रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग एवर। दिस इज द बेस्ट थिंग एवर, बेस्ट, बेस्ट। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, इसमें पैसे बनाना इज एन इजी टास्क, इट्स एन इजी टास्क। ज्यादा कुछ सिनेरियोज नहीं है इसमें। आपको दिख रहा है यहाँ पे जाना चाहिए प्राइस, आपको बस यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मार्केट क्या कंसोलिडेट करेगा, या मार्केट मुझे मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप बना रहा है, लिक्विडिटी अच्छी दिख रही है, ठीक है, मैं इसको टाइम कर सकता हूँ। दैट इज व्हेन आई एम गोइंग टू लुक फॉर इट। और गाइस, सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। अगर कल ऐसा होता है और आपको चीजें अच्छी लगी, so let me know in the comment section. I'll and ensure that you like this video. Don't forget to subscribe to this channel. Thank you so much, guys. Bye.